ओके, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और स्वागत है आप सभी का समर ट्रेनिंग आर्क के 12वें एपिसोड में। आज है लेग्स। ओके, देखो मैं बचपन से आईपीएल काफी रिलीजियसली फॉलो कर रहा हूँ और फॉर सम वियर्ड रीजन इस साल का जो आईपीएल है वो इन माय ओपिनियन सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग आईपीएल है। आई थिंक अगर स्टैटिस्टिकली भी देखा तो 200 से ज्यादा स्कोर्स होने वाले मैचेस इस साल 20 से ज्यादा है। और फिर मेरे दिमाग में ये चीज आई कि स्टेडियम में अगर मैच का एक्सपीरियंस और मजा लिया तो कैसे होगा। बहुत बहुत पहले आई थिंक आईपीएल 5 या आईपीएल 6 में पुणे वॉरियर्स इंडिया नाम की एक टीम होती थी जो पुणे की आईपीएल टीम थी। पुणे की टीम होने की वजह से यहाँ पर 50 मिनट्स दूर पुणे में एक स्टेडियम है, वहाँ पर आईपीएल के 8 मैचेस हुए थे। तब मैं ऑफ कोर्स एक छोटा सा बच्चा था, पर उस बात को आई थिंक 10 से ज्यादा साल हुए हैं और स्टेडियम में मैच देखने का जो मजा है उसका एक्सपीरियंस मैं भूल गया हूँ। 9 मई को आरसीबी वर्सेस मुंबई की मैच मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में है। मुंबई यहाँ से 3.5-4 घंटे दूर है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ, अभी तक कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है, बट इफ इट मेक सेंस टू मी तब मैं जाना पसंद करूंगा। कल शाम को हमारे इस महीने की जो सप्लीमेंट स्टैक है उसकी डिलीवरी आ गई, इसीलिए जिम खत्म होने के बाद हम साथ में मिलके इसे अनबॉक्स करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग चीजें मैंने इस बार ऑर्डर किया है। यूजुअली वे प्रोटीन, क्रिएटिन, प्री वर्कआउट, ये सारे जिम हैवी चीजें होती है, पर इस बार की जो स्टैक है वो काफी हेल्थ फोकस्ड है। स्टे ट्यून्ड टू फाइंड आउट मोर। आज हम जिम के पहले कोई मील खा के नहीं जाने वाले बिकॉज अंडे खत्म हो गए हैं। मुझे ये बात पता है कि अगली जो मील है वो 11:30-12 बजे तक होने नहीं वाली है। पिछला मील ऑलमोस्ट 9 घंटे पहले हुआ था, इसीलिए जस्ट टू गेट समथिंग इन माय सिस्टम मैं एक स्कूप वे पी के जाऊंगा। यह है मसल ब्लेज का बायोजाइम वे ट्रिपल चॉकलेट फ्लेवर। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप चेकआउट पे साकेत 30 कोड इस्तेमाल करोगे आपको एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। सो कल रात को नींद इतने अच्छे से नहीं हुई। आई थिंक समर की वजह से स्लीप थोड़ा ऑफ है। मैं लेट गया जल्दी, लाइक 10 साढ़े 10 बजे मेरे यूजुअल टाइम पे मैं लेट गया बेड पे, पर मुझे आई थिंक 2:30 या 3 बजे तक नींद नहीं आई। और आज शूट करना था, ट्रेन करना था, इसीलिए 7 बजे अपने आप माय आईज ओपन। आज प्री वर्कआउट की सचमुच जरूरत होने वाली है। सो जब से मैंने प्री वर्कआउट को एक एक्सेप्शनली लार्ज कंटेनर में बनाना चालू किया तब से 2 बहुत ही कमाल की चीजें हुई है। सबसे पहले मेरा जो वाटर इनटेक है वो हर दिन ऑलमोस्ट 1 लीटर से बढ़ गया है। और दूसरी चीज़, मुझे लगता है कि प्री वर्कआउट का असर जिस प्रकार से होना चाहिए वैसा फाइनली हो रहा है। सो मुझे घर का सबसे बड़ा कंटेनर मिला है जो ऑफ कोर्स एक कांच की बोतल है। और अगर मुझे एस्टिमेट करना होगा ये जो पूरा बड़ा जार है वो एटलीस्ट 1 लीटर है। मैंने ये बहुत कहा था कि प्री वर्कआउट का फुल असर आने के लिए उसमें अगर ज़्यादा पानी डाला तो फॉर सम वियर्ड रीज़न इट जस्ट फील्स बेटर। और मैं अब ये फॉर्मली कहना चाहूँगा कि वो जो थ्योरी थी वो करेक्ट थी। एक पूरा स्कूप, काफ़ी मैसी, पर वी आर ऑल सेट फॉर हिटिंग लेग्स। आज उन दिनों में से एक दिन है जिसमें मैं जिम जाने के पहले इन द जोन बिल्कुल नहीं हूँ। और मुझे ये बात फुल्ली कॉन्फिडेंटली पता है कि ये जो स्टेज है इसे क्रॉस करने के लिए बहुत ज़्यादा मेंटल पावर की ज़रूरत रहती है। और अगर आपको जिम से इतना ज़्यादा प्यार और इतना ज़्यादा डिसिप्लिन अभी तक सेट नहीं हुआ है तो ये एक ऐसी स्टेज हो सकती है जहाँ पर लोग अक्सर घर पे ही क्विट करते हैं और वो फर्स्ट स्टेप लेना भूल जाते हैं। फर्स्ट स्टेप इज गोइंग टू द जिम इन द फर्स्ट प्लेस। ये ऑलमोस्ट 6 सालों के लिए करने के बाद मुझे ये बात ऑलरेडी पता है कि जैसे हम जिम पहुंचते हैं, जैसे हम प्री वर्कआउट लेते हैं, वो जो एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, इन सारे अलग अलग फैक्टर्स की वजह से जिम में हैवी लिफ्टिंग करने का मूड ऑटोमेटिकली आ जाता है। मेरे ओपिनियन में ये एक बहुत ही ऑटोमेटिक चीज है, पर जो पहली स्टेप होती है वो ऑटोमेटिक और सबकॉन्शियस नहीं रहती। उसमें आपको एक कॉन्शियस एफर्ट बना के जिम एक्चुअली जाना पड़ेगा। लाइक कपड़े वपड़े बदल के उस मरे हुए कंडीशन में जिम जाना ही पड़ेगा, पर पहुंचने के बाद सब ठीक हो जाएगा। यू विल हैव अ गुड वर्कआउट। एक और चीज जो आप कर सकते हो जो मुझे अभी अभी स्ट्राइक हुई वो है गाड़ी में सही टाइप का एनवायरनमेंट सेट करना। बाय दैट आई मीन मे बी प्री वर्कआउट थोड़ा सा पहले पियो ताकि आपको कैफीन थोड़ा जल्दी हिट होना स्टार्ट हो। और गाड़ी में ऐसे गाने बजाओ, अब हर कोई इंडिविजुअल अलग होता है, सो मैं एक प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे सकता, पर ऐसे गाने बजाओ जो आपको अंदर से फायर अप करे। दैट रियली हेल्प्स मी एज वेल। मैं यूजुअली ये करता, पर अभी आज मैं एक वीडियो शूट कर रहा हूँ इसीलिए मुझे आप सबसे बातें करनी है। बट आई नो कि जब मैं जिम पहुंचूंगा, जब मेरे हेडफोन्स ऑन हो जाएंगे
और जब वो एनवायरनमेंट क्रिएट होगा देन आई एम गोना किल इट। अब देखना इस सेशन के एंड में भी मैं बोलूंगा कि ये एक बहुत बढ़िया सेशन था, बिकॉज दैट्स हाउ इट वर्क्स। वो होनी चाहिए मेंटालिटी। इवन जब आप सारे चैंपियंस को देखोगे उनके सारे ट्रेनिंग डेज अच्छे नहीं होते, पर बुरे दिनों पे दे शो अप एंड दे मेक दो सेशन इनटू बेटर सेशन। चलो जिम में मिलता हूँ, वील स्टार्ट वार्मिंग अप। चलो भाई 1 प्लेट। यप, फीलिंग लाइट। अब धीरे धीरे मूड आ रहा है। 1 प्लेट जैसे फील होना चाहिए वैसे फील हो रहा है। दैट्स अ गुड साइन। कभी कभी वार्म अप्स में ही बैंड बज जाती है और फिर वो साइकोलॉजिकली बहुत प्रेशराइजिंग हो जाता है। यू गाइज नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। जो वेट आप बहुत ईजिली मारते हो वो अगर हैवी लगता है तो टॉप सेट में पता नहीं क्या होगा, बट वी आर फीलिंग गुड। नेक्स्ट वील गो अप टू 3। सो 1 प्लेट फर्स्ट वार्म अप सेट था। सेकेंड वार्म अप सेट के लिए हम 3 प्लेट्स करेंगे, मे बी 2-3 रेप्स करेंगे, वील गेट अ फील ऑफ इट। और फिर टॉप सेट। और टॉप सेट मैंने आप लोगों को बहुत टाइम में नहीं दिखाया। हमारे लेग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुए हैं और लेग प्रेस पे प्रोग्रेस मस्त जा रहा है। आज पीआर होगा कि नहीं वो काफ़ी अनसर्टन है स्लीप सिचुएशन की वजह से, पर अगर हम रेप्स मैच कर पाएंगे तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। ये सेट करेंगे और फिर मैं सोचूंगा इफ़ आई रियली वांट टू पुश इट और नॉट। ऐसा भी हो सकता है कि ये करने के बाद मेरा मूड आ जाएगा और टॉप सेट के लिए मैं सफिशिएंट एनर्जी गैदर करके एक पीआर मारूंगा। वील सी हाउ दिस गोज। जाएगा बॉयज, जाएगा। तो बहुत लोग मुझे ये सवाल पूछता है कि मैं बारबेल स्क्वाट्स क्यों नहीं लगाता। मेन रीज़न बीइंग, अगर आपका गोल हाइपरट्रोफी है तो इन माय ओपिनियन कोई भी एक्सरसाइज दूसरे एक्सरसाइज से बेहतर नहीं होती। एज लॉन्ग एज आप जो टारगेट मसल ग्रुप है उससे अच्छे से हैमर कर रहे हो, आपकी जो एक्सरसाइज सिलेक्शन है वो ऑलमोस्ट सेकेंडरी हो जाती है। मेरे सामने यहाँ पर एक हैक स्क्वाट की मशीन है, उसके बगल में एक लेग प्रेस की मशीन है, वहाँ कोने में एक स्क्वाट रैक है। मैं तीनों एक्सरसाइज करके अपने टारगेट मसल ग्रुप को ट्रेन कर सकता हूँ। इन द एंड इट कम्स डाउन टू पर्सनल प्रेफरेंस। जब मैं बारबेल स्क्वाट्स लगाता हूँ तो मेरी पूरी बॉडी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है। मेरी लोअर बैक, मेरे हिप फ्लेक्सर्स, उन पे स्ट्रेन काफ़ी ज़्यादा आता है। जैसे आप एडवांस्ड होते जाओगे आपका फटीग बढ़ता जाएगा और रिकवरी में इश्यूज़ काफ़ी आ सकते हैं। इसीलिए लेग प्रेस मेरे लिए एक बहुत अच्छा टूल है जिससे मैं टारगेट मसल ग्रुप यानी अपने क्वाड्स को अच्छे से हैमर कर सकता हूँ विथ द मिनिमल अमाउंट ऑफ फटीग। लेग प्रेस पे अभी हमने एक ऑल टाइम पीआर मारा, 3 सेट्स कंप्लीट किए, 4 प्लेट्स और एक 10 के साथ। डेप्थ काफ़ी अच्छी थी, मेड श्योर माई लोअर बैक वाज़न्ट राउंडिंग। हर एक रैप कंट्रोल तरीके में परफॉर्म किया गया था और आई थिंक मुझे 11-10-10 ऐसे 3 रैप्स मिले। इसीलिए अगले लेग डे पे हम ये सेम वेट रिपीट करेंगे, 12-12-12 रैप्स करने की कोशिश करेंगे। एंड ओवरऑल इट इज़ रिफ्लेक्टिंग ऑन माई लेग्स। जैसे इस पर मैं ट्रेन बहुत इंटेंसली कर रहा हूँ और प्रोग्रेस कर रहा हूँ, वैसे वैसे मेरे क्वाड्स भी बड़े होते जा रहे हैं। सो दैट्स ग्रेट। अब अगली मूवमेंट के लिए हम लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल्स लगाएंगे।
We are very close to maxing out the stack. 3 hard sets, let's go. So for some reason, hamstrings train करते वक्त मुझे नी स्लीव्स पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है. अच्छा कॉन्ट्रैक्शन नहीं मिलता, इसीलिए अपनी मेन कोड की हैवी कंपाउंड मूवमेंट होने के बाद मैं नी स्लीव्स निकालता हूँ, एक वार्म अप सेट लगाता हूँ और फिर टॉप सेट. आज का टॉप सेट होने वाला है 60 + 2.5. सो यूजुअली 50% ऑफ दैट वेट मेरा वार्म अप वेट होगा 32.5. इसके साथ मे बी 4-5 रेप्स करेंगे. जस्ट गेट सम ब्लड फ्लो इन द हैमस्ट्रिंग्स एंड देन वी आर गुड. Yep, we are good. मुझे रिसेंटली हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है. यूजुअली हम सबको क्वाड स्ट्रेन करने में ज़्यादा मज़ा आता है, मेनली बिकॉज एक कंपाउंड हैवी मूवमेंट होती है जिस पे आप अच्छे से पुश कर सकते हो, प्रोग्रेस कर सकते हो, वो हाइप क्रिएट कर सकते हो. पर जब से इवॉल्व ने ये लाइंग हैमस्ट्रिंग मशीन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, तब से आई एम लविंग ट्रेनिंग हैमस्ट्रिंग्स. और पार्टली रीज़न हो सकता है कि मुझे लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल से अपने पैरों में एक बेहतर कॉन्ट्रैक्शन मिलता है और मेरा प्रोग्रेस ऊपर जा रहा है. सो ये दोनों चीज़ें कंबाइन करके आई फील लाइक आई एम रियली एन्जॉइंग हैमस्ट्रिंग ट्रेनिंग और मैं इस अच्छी फेज़ को अच्छे से मिल्क आउट करने वाला हूँ. मैंने आप लोगों को बाइसेप्स के लिए जो टिप दी थी, ऑलमोस्ट सेम चीज़ हैमस्ट्रिंग्स को अप्लाई करती है. आपके हैमस्ट्रिंग्स का मेन फंक्शन अपने पैर को कर्ल करना है. सो एक ऐसा लेग कर्ल चूज़ करो जो आपको करने में मज़ा आता है. ट्रैक प्रोग्रेस एंड जस्ट गो हार्ड. आई एम सॉरी अगर आपको लगता है कि मेन लेग प्रेस की मूवमेंट होने के बाद बाकी सारी चीज़ें काफ़ी बोरिंग है. आई नो कि हैमस्ट्रिंग कर्ल्स, काव्स, लेग एक्सटेंशंस ये दुनिया के सबसे एक्साइटिंग एक्सरसाइजेज नहीं है, पर हमेशा सारी चीज़ें एक्साइटिंग नहीं होने वाली और अक्सर आपको बोरिंग चीज़ें ओवर 5-6 इयर्स करनी पड़ेगी अगर आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहिए. सो इट्स द लिटिल सिंपल थिंग्स दैट एड अप ओवर टाइम और फिर आपको रिजल्ट दिखते हैं. हैमस्ट्रिंग कर्ल, लेग एक्सटेंशन, काव्स, ये सारे जो बेसिक मूवमेंट्स है, आइसोलेशन मूवमेंट्स है, वो मैं पिछले 5.5-6 सालों से कर रहा हूँ और अगले 6 या 10 सालों के लिए भी करूँगा. सो ए, गेट यूज टू इट एंड 2, इट्स द बेसिक्स ऑन रिपीट दैट वर्क. स्टैंडिंग काव्स के लिए एक टिप, जो प्लेटफॉर्म होता है वो आपको अक्सर सोल ऑफ द फुट पे इरिटेट कर सकता है और फिर आप पूरा नीचे नहीं जाओगे. इससे अभी आप देखोगे जब मैं ये सेट करूँगा, बॉटम पोजीशन पे मेरे पैर पूरे नीचे जाएंगे जिससे काव्स में एक अच्छा स्ट्रेच मिलेगा. लास्ट टाइम मुझे इसके साथ 11 रेप्स मिले थे. टुडे वील गो फॉर 12. सिंपल थिंग्स. इसके लिए म्यूज़िक की भी ज़रूरत नहीं है, इट्स बेसिक. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब मुश्किल हो रहा है. 10 11 लास्ट टाइम का मैच्ड एंड 12. दैट्स प्रोग्रेस. या दैट्स अ हार्ड सेट. क्रेजी. मुझे ये बात बहुत ऑकवर्ड लग रही है कि ये दोनों 20 के प्लेट्स बाहर है. यूजुअली उल्टा रहता है, पर किसी ने 10 वाली प्लेट ऑलरेडी अंदर घुसा के रखी थी. सो वी मैनेज विद दिस. पहले सेट में 12 सक्सेसफुली मिले. अब बचे हुए जो दोनों सेट्स हैं उसमें मैं लिटरली फेलियर टच करूँगा बिकॉज PR तो हमने ऑलरेडी मार लिया है. वैसे मेरा अंदाज़ा है कि अगर मैं सचमुच पुश करूँगा तो 11 जाएंगे, वरना 10 जाएंगे. लेट्स सी. आई ट्राई टू पुश फॉर 11 दो. गोट टू ट्रेन हार्ड. Seven, 8, 9, 10, 11.
तो हमारा ट्रेनिंग सेशन हो चुका है कंप्लीट और मैंने सेशन की स्टार्टिंग में बिल्कुल जो प्रेडिक्ट किया था वही हुआ। इन दी एंड ट्रेनिंग सेशन अच्छा गया, इवन दो शुरू में बहुत नींद आ रही थी, मन नहीं कर रहा था। मेन टेक अवे इस वीडियो से ये होगा कि जस्ट शो अप, बाकी सब विल बी टेकन केयर ऑफ। अगर आप मेरे सारे वीडियोस 2021 साल से देख रहे हो तो आपको पता होगा कि उस टाइम पे मैं स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा प्रीच करता था और मुझे पता नहीं कि बीच में क्या हो गया, बट मैंने स्ट्रेचिंग पूरी तरीके से बंद कर दी और उसकी वजह से मेरी बॉडी के अंदर जो स्टिफनेस है, जो टाइटनेस है, वो बढ़ती गई। एंड मेरा मानना है कि स्टिफनेस और टाइटनेस का ओवरऑल स्ट्रेस से एक बहुत ही टाइट रिलेशन होता है। इसीलिए पिछले 10 दिनों से मैं जिम सेशन होने के बाद हर रोज़ 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स के लिए योगा स्लैश स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ एंड आई थिंक इट्स हेल्पिंग। मेरी नींद ओवरऑल काफ़ी इंप्रूव हुई है, जो भी बॉडी के अंदर छोटे छोटे एक्स एंड पेन्स होते हैं वो भी चले गए हैं। और स्ट्रेचिंग भी मैं जानबूझ के जिम के अंदर ही करता हूँ, वरना घर पे काफ़ी लेजीनेस आ जाता है और करने का मन नहीं करता। इसीलिए जस्ट टू गेट इट आउट ऑफ द वे मैंने खुद को बताया कि जब तक मैं स्ट्रेचिंग कंप्लीट नहीं करूँगा तब तक मैं खुद को घर आने के लिए परमिशन ही नहीं देता। जाके खाना बनाता है, काफ़ी भूख लगी है। ओके, सप्लीमेंट अनबॉक्सिंग टाइम। सो ये जो सप्लीमेंट के बॉक्सेस है वो खोलते वक्त मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने जो ऑर्डर किया है वो क्यों किया है। लेट्स चेक इट। पता है ये जब स्टैक आती है ना, हर महीने मुझे बहुत ग्रेटफुल लगता है कि मैं एक ऐसे कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ जो वेल रेप्यूटेड है और इस कंपनी का एथलीट होने की वजह से मुझे हर महीने ये पर्क मिलता है। सो दिस इज मोटिवेशन कि आपको हमेशा अपने ड्रीम्स फॉलो करनी चाहिए, नो मैटर हाउ स्लो ग्रोथ इज और नो मैटर इफ पीपल टेल यू दैट यू आर क्रेजी। खुद पे हमेशा विश्वास रखो। सो यूजुअली मैं जो भी सप्लीमेंट्स ऑर्डर करता हूँ वो वे प्रोटीन, क्रिएटिन, कैफीन इस कैटेगरी में आता है, पर मैंने इस बार एक बहुत अलग स्टैक ऑर्डर किया है। सबसे पहला आइटम है ये है मसल ब्लेज का बी ग्रीन सेक्शन, जिसका मैंने पहले कभी कुछ ऑर्डर नहीं किया, पर ये सुपर ग्रीन्स एंड फ्रूट्स है। बहुत सारे इंटरनेशनल यूट्यूबर्स के चैनल्स पे आपने ये देखा होगा कि वो हर सुबह ग्रीन्स ड्रिंक कंज्यूम करते हैं बस डिटॉक्सिफिकेशन पर्पसेस के लिए, इसीलिए मुझे ये ट्राई आउट करना था। इसी का एक और नेक्स्ट ऑन द लिस्ट हमारे पास है विटामिन सी। तो इसमें बहुत सारे नेचुरल फ्रूट्स एक्सेट्रा के एक्सट्रैक्ट्स होते हैं। अब पिछले कुछ दिनों से मैं हर रोज एक संतरा खाता था विटामिन सी के लिए, पर हर रोज घर पे संतरा नहीं रहता या लेमन मैं अपने फूड्स में डालता नहीं, इसीलिए उन दिनों पे अपने विटामिन सी इंटेक का ध्यान रखने के लिए मैं ये कंज्यूम करूंगा। अब थोड़े से मजेदार चीजें आने वाली है। क्रिएटिन टैंगी ऑरेंज फ्लेवर, इन माई ओपिनियन क्रिएटिन का बेस्ट फ्लेवर है, टैंग ऑरेंज फ्लेवर की तरह टेस्ट करता है। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट, आई डोंट थिंक मैंने इस सप्लीमेंट के बारे में ज़्यादा बातें किया, पर मैं कहूँगा 2 सालों से ये कंज्यूम कर रहा हूँ। ये है ZMA, अमेजिंग फॉर स्लीप। जाके इसके बेनिफिट्स के बारे में पढ़ो। आपको स्टार्टिंग में बहुत क्रेजी ड्रीम्स आ सकते हैं, बट ये बेसिकली जिंक और मैग्नीशियम है, इसके 2। नेक्स्ट वी हैव एक मल्टीविटामिन जो आई फील लाइक किसी भी लिफ्टर या नॉन लिफ्टर को लेना चाहिए, बस अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखने के लिए। ऑफ कोर्स ये तो ऑब्वियसली मेरे स्टैक के अंदर है रैथेक्स का नया फ्लेवर। ये जब से मैंने पिछले महीने ट्राई किया, आई लाइक दिस मोर देन टोटल बीस्ट। ये मैं ऑफिशियल स्टेटमेंट आउट इन पब्लिक इस चैनल पे कह रहा हूँ। गुड जॉब मसल ब्लेज, इन माय ओपिनियन सबसे बेस्ट टेस्टिंग प्री वर्कआउट है। फिर हमारे पास है EAA ब्लू कोला फ्लेवर। अब ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स है जो मैं अपने प्री वर्कआउट के साथ जिम में लेके जाने वाला हूँ, जस्ट फॉर सम एडिशनल हाइड्रेशन एंड अमीनो एसिड्स, प्लस उससे पानी भी काफी टेस्टी होता है। एंड वी हैव BCAA प्रो वाटरमेलन फ्लेवर। समर चल रहा है, कभी कभी अपने मील्स कंज्यूम करते वक्त मुझे पानी के साथ एक क्विक एंड इजी रिलेटिवली लो कैलोरी या 0 कैलोरी ड्रिंक पीना पसंद है। दिस मेक्स फॉर अ गुड ड्रिंक। ऑल्सो अश्वगंधा 1000 mg। अब हम आते हैं दूसरे बॉक्स पे। इस बॉक्स के अंदर मोस्टली सारे फूड आइटम्स होने वाले हैं।
इस बॉक्स के अंदर सिर्फ 2 ही आइटम्स है, पर क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा है, हेंस बॉक्स का साइज बड़ा है। पहला आइटम है प्रोटीन बार, कुकीज एंड क्रीम फ्लेवर। और प्रोटीन बार के अंदर 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है, अमेजिंग फॉर टेस्ट। इसे मैंने ऑर्डर किया है बिकॉज इस महीने चांसेस है आइदर इस महीने या अगले महीने हम थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग करने वाले हैं। सो ट्रैवल करते समय वे का बड़ा डब्बा लेके जाने के बजाय ये एक तो क्विक स्नैक के पर्पज से भी हम खा सकते हैं, एंड इट हैज 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट, सिंस अभी हम वेटेड कैलिस्थेनिक्स, बेंच प्रेस, नेक्स्ट वीडियो ये सब कर रहा है हमारे जॉइंट्स और हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग और स्टर्डी रखने के लिए। कोलेजन, इसके भी बोन रिलेटेड बहुत फायदे होते हैं। इन केस एनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड, जाके पढ़ो, बहुत फैसिनेटिंग है। और आखिरी आइटम है मेरे फेवरेट हाई प्रोटीन ओट्स। इसके मैंने 3 डब्बे मंगाए हैं। सो 3 × 2 6 kg ऑफ ओट्स, ये इस महीने के लिए चलेंगे। मैं हर रोज ऑलमोस्ट 240 ग्राम्स ऑफ ओट्स कंज्यूम करता हूँ। सो ओके, अब मे बी आप में से कुछ लोग कहोगे कि इतने सारे सप्लीमेंट्स की क्या जरूरत, व्हाई डोंट यू जस्ट ईट मोर वेजिटेबल्स, ईट मोर फ्रूट्स। अब ये एक बहुत ही वैलिड आर्ग्यूमेंट है और मैं इस बात से फुल्ली अग्री करता हूँ, पर मुझे एक चीज बताओ, क्या आप हर रोज सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोफाइल को कंप्लीट करने के लिए सफिशिएंट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हो? मैं पूरी कोशिश करता हूँ, मैं 1 या 2 सर्विंग्स हमेशा घर पे जो भी सब्जी बनी होती है वो खाता हूँ। अगर कोई फ्रूट अवेलेबल होगा हर रोज खाता हूँ, बट ऐसे दिनों पे जहां पर वो अवेलेबल नहीं रहता, एंड जस्ट एज एन इंश्योरेंस आई फील लाइक सप्लीमेंट्स जैसे एक मल्टीविटामिन इनका अक्सर काम आता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये सब करना ही पड़ेगा, पर मुझे आजकल अपनी हेल्थ थोड़ी सी प्रायोरिटाइज और ऑप्टिमाइज करनी है, इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, एक लाइक छोड़ देना, दिल से पसंद आया किसी भी दोस्त के साथ शेयर करना। आज भी शायद एक थंडरस्टॉर्म आने वाला है, सारे डार्क ग्रे क्लाउड्स इस साइड पे आ गया है, इसीलिए हम जल्दी से ये सारे सप्लीमेंट्स उस कबर्ड के अंदर रखेंगे और फिर चलेंगे एक इवनिंग वॉक के लिए। सो फार 3.5 के स्टेप्स हो चुके हैं, गोल है 12 से 13,000। काफ़ी लंबा वॉक होगा, बट लेट्स गो।